जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरसी क्लासेस में। तो हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं बहुपद के बारे में। जैसा कि जानते हैं क्लास 9 का है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2। तो आज हम इसी को एकदम सरल तरीके से समझाएंगे ताकि आप लोगों को चैप्टर 2 में बीजी व्यंजक का घात क्या होता है, परमेय संख्या में होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या में। बीजी व्यंजक का इसका क्या होता है? घात प्रमेय में होता है। ठीक है, परिमेय संख्या में होता है। इसका घात क्या होता है? प्रमेय संख्या में होता है। और बहुपद का घात क्या होता है? बहुपद का घात क्या होता है? ठीक है, अब बहुपद का घात किस संख्या में होता है? पूर्ण संख्या में होता है। वेरिएबल को क्या कहते हैं? चर बोलते हैं। और चर का परिभाषा ये जान लीजिए, वह राशियां जिनका मान गणितीय क्रिया में बदलता है उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्रिया में बदलता है उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये जान लीजिए कि चर इसका मान क्या गणितीय क्रिया में बदलता है, यानी कि इसका मान गणितीय क्रिया में बदलता है। यह कह रहा है कि वह राशियां जिनका मान गणितीय क्रिया में बदलता है। तो इसका मान गणितीय क्रिया में बदल रहा है ना। ये x बराबर 1 था, x बराबर 2 हो गया, x बराबर 1/2 हो गया। इसका मान गणितीय क्रिया में बदल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये चर हो गया। ठीक है, अब आप लोग अचर जान लीजिए। परिभाषा यानी कांस्टेंट की परिभाषा जान लीजिए। वह राशियां जिनका मान गणितीय क्रिया में समान रहता है उसे क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। वह राशियां जिनका मान गणितीय क्रिया में समान रहता है उसे अचर राशि बोलते हैं, यानी कि कांस्टेंट। ठीक है, तो अब आप लोग ये इसका एग्जाम्पल जान लीजिए। इसका एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? 4,5,1/2, -5। ये क्या बोल रहा है? वह राशियां जिनका मान गणितीय क्रिया में समान रहता है, इसका मान गणितीय क्रिया में समान है। ठीक है, अब हम इसे क्या बोल लेंगे? अचर बोलेंगे। बहुपद यानी पोलिनोमियल। बहुपद यानी पोलिनोमियल। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले हम बहुपद नहीं, पहले पदों की संख्या जान लें। एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या है हमारा? 4x + 5y बराबर। अब इसमें क्या, पहले ये जान लीजिए कैसे पहचाना जाता है कि बहुपद है कि नहीं है। बहुपद में क्या क्या पहचाने कि उसमें कितना पद है। ठीक है, तो पहले ये पहचान लीजिए, फिर उसके बाद और चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए, पहले प्लस या माइनस, प्लस या माइनस होता है तो इसी से हम पहचानते हैं कि बहुपद में कितना पद है। ठीक है, बहुपद में कितना पद है। अब देखिए इसमें कैसे पहचानेंगे ये है क्या? बहुपद है। अब इसमें कितना पद है ये आप लोग कैसे पहचानेंगे? तो हाँ, इसी को पहचानने के लिए हमने उदाहरण दिया, क्या? प्लस या माइनस से पहचाना जाता है। ठीक है, आप लोग इतना तो ध्यान रखिए कि ये हमारा जो साइन है, प्लस का साइन, हम इसे गिनेंगे कि कितना साइन है, यानी कि क्या प्लस का। तो प्लस का 2 संख्या है, आगे ऑलरेडी प्लस छिपा रहता है। आप लोगों को नहीं पता हो तो ये जान लीजिए कि आगे हर समय प्लस छिपा रहता है। तो ये 1 प्लस हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 संख्या हो गए ना प्लस का। तो ये इसमें क्या है? 2 पद है। 2 संख्या यानी कि 2 पद है, या फिर ऐसे नहीं समझ में आता तो बांट लो, एक संख्या ये हो गया, एक पद ये हो गया।
दो पद हो गया ना इसी में। आप लोगों को ये तो पता चल गया कि इसमें दो पद कैसे बांटा जाता है। तो आप लोगों को ये बता दिया कि दो पद को कैसे देखते हैं, कि दो पद है कि तीन पद है कि एक पद है, कैसे जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग आई होप जान गए होंगे कि इसमें दो पद है। अगर एक पद हो जाए तो, जैसे कि अब देखिए इसमें कैसे पहचानेंगे कि एक पद है कि दो पद है कि तीन पद है। हाँ, तो आप लोगों को हम क्या बोले थे, प्लस या माइनस से पहचाना जाता है। तो इसमें क्या है, केवल प्लस है। आगे ऑलरेडी क्या प्लस छिपा रहता है, क्या छिपा रहता है, प्लस छिपा रहता है। ठीक है, तो एक ही प्लस है ना, तो इसमें तो नहीं है ना, ये तो कामा है। कामा यानी कि एक साथ ही है ये लोग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक ही प्लस है ना, एक पद ही हो गया। या फिर माइनस रहेगा तो भी रहेगा, अगर प्लस रहेगा तो भी। ठीक है, आप लोग जान लीजिए कि इसमें क्या है, एक पद है। क्या है, एक पद, और इसमें दो पद है। ठीक है, इसमें दो पद है और इसमें तो ऑलरेडी यही है ना, केवल यही भर है। इसमें तो प्लस या माइनस है नहीं, तो हम कैसे अलग करेंगे, प्लस माइनस रहता है तो अब तब अलग अलग होता है। ठीक है, इसमें तो एक ही है, तो ये हो जाएगा हमारा एक पद। और जान लीजिए अगर तीन पद हो जाए तो, तीन पद अगर रहता है तो कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, अब इसमें कैसे पहचानेंगे कि इसमें तीन पद है या एक पद है या दो पद है। ठीक है, आप लोगों को पहचानने के लिए हम बोले थे कि प्लस या माइनस का ध्यान देंगे, तभी तो आप लोग पहचान पाएंगे, अन्यथा नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक प्लस है ना, तो एक हो गया, ये दो है, दूसरा है साइन का, माइनस का साइन है तो ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा। इसमें आप अलग अलग कर देते हैं, एक पद हो गया, अब दो पद हो गया, अब ये तीन पद हो गया। तो हम क्या कहेंगे, इसमें क्या कितना पद है, तीन पद है। आप लोग जान गए इसमें कितना पद है, तीन पद है। आई होप आप लोगों को इतना तो पता चल गया होगा कि इसमें कै पद है। ठीक है, आप लोगों को ये तो पता चल गया कि पद को कैसे पहचाना जाता है, कैसे जाना जाता है कि इसमें कितना पद है। ठीक है, तो आप लोग अब बहुपद का परिभाषा जान लीजिए। बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल का परिभाषा जान लीजिए, पॉलिनोमियल का परिभाषा। ठीक है, यानी कि बहुपद का परिभाषा। बहुपद एक बीजी व्यंजक जिनमें एक या एक से अधिक पद और सभी पदों के चर की घात पूर्ण संख्या हो, वह बीजी व्यंजक बहुपद कहलाता है। बीजी व्यंजक बहुपद कहलाता है। ठीक है, आप लोग इसे तो जान गए हैं। अब देखिए अब क्या होता है, अब एक एक दो एग्जाम्पल हो जाए तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये क्या बोला था, चर की घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या यानी कि ये क्या है, चर की घात क्या बोल रहा है, पूर्ण संख्या हो। एक बीजी व्यंजक जिनमें एक या एक से अधिक पद और सभी पदों के चर की संख्या पूर्ण संख्या हो, वह बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, यह है 4y² + 2x। अब ये क्या बोल रहा है, चर की घात पूर्ण संख्या हो। चर की घात क्या, पूर्ण संख्या हो। ठीक है, तो ये क्या, चर की घात पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है, यानी कि ये है, इसमें कुछ नहीं है तो इसका घात क्या होता है, एक हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, चर की घात पूर्ण है, तो हम क्या कहेंगे, ये बहुपद है। अगर पूर्ण नहीं रहेगा तो क्या बहुपद नहीं होगा, क्योंकि हमारा बोल रहा है ना, हमारा क्वेश्चन ही बोल रहा है ये कि चर की घात पूर्ण संख्या हो, वह बीजी व्यंजक कहलाता है। बीजी व्यंजक बहुपद कहलाता है। बहुपद यानी पूर्ण संख्या हो तो क्या, बहुपद कहलाता है। सीधा सीधा ये जान लीजिए, पूर्ण संख्या हो तो बहुपद कहलाएगा, अगर पूर्ण संख्या नहीं रहेगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये जान लीजिए। इसमें क्या है कि आप लोग पहले
पूर्ण संख्या जान लीजिए, ठीक है। 0 1 2 3 डैट 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 अनंत तक, ये क्या होता है? पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या, ठीक है। क्या होता है ये? पूर्ण संख्या। आप लोगों को ये तो पूर्ण संख्या पता चल गया होगा कि 0 से 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। और माइनस नहीं रहेगा या फिर 1/2 नहीं रहेगा। अगर ये 1/2 हो जाएगा तो ये क्या? परिमेय संख्या में हो गया, तो ये व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यही इसीलिए ये बोल रहा है कि क्या, ये क्या बोल रहा है? चर की घात पूर्ण संख्या हो। अगर पूर्ण संख्या नहीं रहेगा तो बहुपद नहीं रहेगा, अगर पूर्ण संख्या रहेगा तो बहुपद होगा। जैसा कि देख रहे हैं इसमें ये 2 पूर्ण संख्या है, 1 भी पूर्ण संख्या है, तो ये क्या हो गया? बहुपद हो गया, ठीक है। तो आपको ये तो पता चल ही गया। अब दूसरा एक दो एग्जाम्पल और कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। अब 3x² प्लस 12x के घाते 1/2 प्लस x के घाते -1, ठीक है। ये क्या है? हमारा चर क्या बोल रहा है कि चर की घात पूर्ण संख्या हो तभी तो बहुपद कहलाएगा, अगर नहीं रहेगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे इसका घात पूर्ण संख्या में है कि नहीं है। तो ये तो मान लीजिए है, ये तो है, मान लीजिए 4x², ये जो 2 है ये तो बहुपद है, पूर्ण संख्या है, यानी कि बहुपद होगा। अगर प्लस ये प्लस 12x x के घाते 1/2, ये तो पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है तो यानी कि ये पूरा क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं कहलाएगा। ये क्या बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका घात क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे कि देख लीजिए इसे हम क्या, ये बहुपद है यानी कि इसका पूर्ण संख्या है 2, लेकिन ये हम क्या बोले थे? इसमें नहीं है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। ये क्या है? 1/2। हम बोले थे कि अगर 1/2 या माइनस में आए तो पूर्ण संख्या नहीं है, अगर पूर्ण संख्या नहीं रहेगा तो बहुपद नहीं रहेगा। तो ये इसमें भी पूर्ण संख्या नहीं है, इसमें भी पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं है, यानी कि ये बहुपद नहीं है, ठीक है। आपको ये तो पता चल गया होगा कि बहुपद कैसे किया जाता है, बहुपद में क्या ध्यान देना पड़ता है, बहुपद कैसे होता है, ठीक है। तो अब इसे क्या कर देते हैं? रब कर देते हैं, ठीक। तो दोस्तों आप लोग गुणांक जान लीजिए, गुणांक क्या होता है, ठीक है। गुणांक क्या होता है? यानी कि घातों की संख्या में जो रहता है उसे क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल एक दे देते हैं, क्या एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है। 2x² प्लस 3x के घात क्यूब यानी 3, ठीक है। ये क्या है? घातों के गुणा है, क्या? गुणा में। तो इसी को हमें ज्ञात करना होता है। ये क्या बोलता है? प्रश्न क्या बोलेगा? गुणांक यानी कि गुणांक का मतलब क्या होता है? घातों के जो बहुपद के घातों के गुणा आगे होता है संख्या। जैसे कि ये 2 का गुणा अगर हम x में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। तो अगर पूछ लेगा, जैसे कि सवाल क्या कहेगा? कहे होगा, ठीक है, बहुपद में x² का गुणांक क्या होगा, यानी कि ये ऐसे ही पूछता है कि इसका गुणांक क्या होता है। तो हमें सिंपल सा एक बात ये ध्यान देना पड़ता है कि ये बोला है क्या, इसे पहले हम ध्यान देंगे ये क्या कह रहा है, इसी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। अब ये क्या रहा है? x² का गुणांक क्या होगा। तो हम सिंपल सा बात कर लेते हैं।
तो हम इसमें क्या कर देते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक हम निकाल लेते हैं। जैसा कि अब इसमें देखेंगे कि एक्स स्क्वायर है, सेम मिल रहा है ना, तो यही जान लीजिए कि यही हमारा गुणांक मिल गया है। अब इसमें क्या है, एक्स के घाते क्यूब है, तो एक्स के घाते क्यूब तो पूछा नहीं है, एक्स के घाते 2 पूछा है, तो एक्स के घाते 2 का गुणांक पूछा है ना, 3 का गुणांक तो नहीं पूछा है ना, तो हम केवल एक्स के घाते 2 का गुणांक हम ज्ञात करेंगे। तो एक्स के घाते 2 का गुणांक क्या है, 2 है। कैसे 2 है, अब देख लिए, 2 गुणे एक्स स्क्वायर था ना, तो हम एक्स स्क्वायर कर लिए, तो क्या हो गया हमारा 2x स्क्वायर, तो यही हुआ ना 2, इसका गुणांक क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ, 2 हुआ, यही क्या हुआ 2x स्क्वायर का गुणांक हो गया। तो गुणांक का मतलब यही होता है कि इस यहाँ पे दिया रहेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक निकाले, या एक्स क्यूब का गुणांक निकालिए, या फिर ए टू जेड जो भी देगा, y का गुणांक क्या होगा, y स्क्वायर गुणांक क्या होगा, जेड क्यूब का गुणांक क्या होगा, तो एक्स क्यूब का गुणांक क्या होगा, ऐसे पूछेगा। ठीक है, तो ऐसे पूछेगा, सवाल दिया रहेगा, आपके लेना है। इसमें क्या प्लस माइनस का ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, प्लस माइनस से हमसे मतलब कुछ भी नहीं है, हम इसे जैसा है उसे रहने देंगे, हम इससे मतलब नहीं है। तो ठीक है, तो इसमें पूछेगा, क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, अगर पूछेगा y क्यूब का गुणांक क्या होगा, y क्यूब का गुणांक क्या होगा, तो y के आगे जो संख्या जुड़ा है, यानी गुणा हुआ है, जैसे कि देखिए y घाते 4, y घाते 3, ठीक है, y घाते 3, तो हम अगर गुणा करेंगे, गुणांक मतलब गुणा होता है, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4y क्यूब। ठीक, तो इसी को क्या हम बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। गुणा करने पे यही संख्या आता है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, गुणांक। को क्या पूछेगा, y क्यूब का गुणांक क्या होगा, तो या y क्यूब का गुणांक क्या हो जाएगा, ये 4 है, 4, यही क्या हो जाएगा y क्यूब का गुणांक हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आप लोगों का गुणांक, यानी कि आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को बहुपद का प्रकार बताएंगे। बहुपद का प्रकार यानी कि एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल बहुपद, बिनोमियल बहुपद, त्रिनोमियल बहुपद। यानी मोनोमियल बहुपद एक पद बहुपद हो गया, बिनोमियल बहुपद को दो पद बहुपद कहते हैं, त्रिनोमियल त्रिपदी बहुपद। ठीक है, बहुपद एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, तो अब एक पदी बहुपद का पहले आप लोग परिचय जान लीजिए, इसका डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पद वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब ये दूसरा द्विपदी बहुपद, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं, तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो आप लोगों को इतना तो पता चल गया होगा कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं। तो आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो फिर से एक बार बता देते हैं। ठीक है, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो आप लोगों को अब एक एग्जाम्पल दे देते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम एग्जाम्पल में क्या लिखे हैं, 4x स्क्वायर कामा 2y प्लस प्लस नहीं है, कामा है 3x। तो यह क्या हो गया, एक पदी बहुपद। इसमें क्या है, हम क्या बोले थे कि प्लस और माइनस का, प्लस रहे या माइनस रहे, इसका ध्यान सबसे जरूरी देना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्लस या माइनस कहीं नहीं है, प्लस केवल एक ही है, आगे छिपा रहता है। तो इसमें क्या है, एक पदी बहुपद, एक पद है ना, तो हम क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद। ठीक है,
क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। अब इसमें देख, इसको इसके मानों से हम पता कर लेते हैं क्या कि इसमें कितना पद है। ठीक है, इसमें इसका एक मान है ना, तो हम इसमें दो मान है, बल्कि एक प्लस आगे छिपा रहता है, इसे हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये प्लस छिपा रहता है। एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। इसमें क्या है? दो पद हैं। क्या है? दो पद। तो हम क्या बोलेंगे? दो पदी बहुपद। क्या बोलेंगे? दो पदी बहुपद। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कितना पद है। अब एग्जाम्पल में ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद। अब हमारा